बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान। गुरु पूर्णिमा पर भक्तों ने किया अघोराचार्य का दर्शन। गुरु शिष्य की पावन परंपरा का पर्व गुरु पूर्णिमा यूं तो हर जगह श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है, लेकिन भारतवर्ष के सांस्कृतिक नगरी काशी में गुरु पूर्व का नज़ारा अद्भुत होता है। खासतौर पर अघोर अघोरी परंपरा की विश्वविख्यात पीठ अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल क्रीकुंड में गुरु पूर्णिमा का नज़ारा अलौकिक होता है। अघोर परंपरा की विश्वसनीय अद्भुत विरासत को सहेजे इस स्थान पर गुरु शिष्य परंपरा की रौनक देखते ही बनती है। देश दुनिया के कोने कोने से 2-3 दिन पहले आ चुके श्रद्धालुजन गुरु पूर्व पर भोर में 4 बजे से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं गुरु दर्शन के लिए। पूरी दुनिया में अघोर परंपरा के आचार्य मुखिया और इस पीठ के पीठाधीश्वर अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का दर्शन पाने की बेताबी लाखों भक्तों के चेहरे पर रहती है। इसी कड़ी में 3 जुलाई को गुरु पर्व के अवसर पर आश्रम परिसर में सुबह साफ सफाई, आरती पूजन और प्रभात फेरी के पश्चात शुरू हुआ दर्शन पूजन और प्रसाद ग्रहण का दौर। घंटों लाइन में लगकर श्रद्धालु ने अपने आराध्य अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का दर्शन पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही लगातार हर हर महादेव के नारे के साथ गुरु दर्शन का क्रम देर तक चलता रहा। इस अवसर पर भक्तों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और परिसर में ही स्थित विश्व विख्यात क्रीकुंड में डुबकी भी लगाई। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर बाबा कीनाराम आश्रम के साथ साथ रविंद्रपुरी कॉलोनी भी मेले जैसा माहौल में सजी सवरी दिखाई पड़ी। इस अवसर पर जहां एक तरफ बच्चों को खिलौने और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ आकर्षित कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को रंग बिरंगी श्रृंगार सामग्री की दुकानें बरबस अपनी ओर खींच रही थी। उधर लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की चाक चौबंद व्यवस्था की थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहित शुक्ला है, मैं लखनऊ श्रीलंका। आज यहाँ कहाँ आए हैं? मैं आज श्री गुरु महाराज श्री कीनाराम जी के स्मृति स्थल पर आया हूँ। मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन करने आया हूँ। कब से यहाँ आ रहे हैं? 25 वर्ष हो। क्या महत्व मानता है यहाँ की? यहाँ पे जो बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, महिलाएं, बच्चे बुजुर्ग अपनी अपनी मनोकामना या बच्चे यहाँ से अक्सर पूरी होती है। इसी का कारण है कि जो आज आप देख लीजिए कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, बड़े डिसिप्लिन के साथ। छोटे बच्चे बड़े बच्चे कोई भी हो, आप देख लीजिए बहुत ही आराम से अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी मतलब वो नहीं है। और सबसे बड़ी यहाँ की समिति है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अपना परिचय बता दें। सूर्यनाथ सिंह, मंत्री श्री। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो यह पर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन जिस स्थान पर आप खड़े हैं यह स्थान विश्व की ही नहीं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तपोस्थली है, जिसे क्रीकुंड के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को सारा पीयूष पिला देना चाहती है, जैसे माँ अपने बेटे को सारा क्षीर पिला देना चाहती है, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर गुरु जो है अपने तमाम शिष्यों को अपने सारे आशीर्वाद, अपनी सारी कामनाएं, शुभ कामनाएं, सब कुछ उस गाय और माता की तरफ से सारा पीयूष पिला देना चाहता है। कहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं आज? पूरे भारतवर्ष से भी आए हैं और कनाडा वगैरह से भी 2-4 लोग आए हैं। देश विदेश के भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप देख ही रहे हैं। और 3 चीज़ें कहीं नहीं हैं पूरे विश्व में। यह जो बाबा कीनाराम द्वारा जलाई जा रही है स्मशान से लकड़ियों की भूमि, यह क्रीकुंड का पानी, और जहाँ यह समाधि है, जहाँ हिंगलाज देवी और भगवान दत्तात्रेय का यंत्र बैठा है। यह अपना परिचय बता दें। हर हर महादेव। मेरा नाम है डॉक्टर जयती ओझा, मैं दिल्ली से आई हूँ। कब से आप यहाँ आ रही हैं और यहाँ पे इस स्थान का नाम क्या है, क्या है यहाँ का महत्व? देखिए, मैं 15 सालों से इस जगह से जुड़ी हुई हूँ और ऐसे ही सेवा भाव के लिए मैं आती हूँ। ये जो स्थान है ये बाबा कीनाराम अघोर पीठ है, ये हमारे माँ गुरु का स्थान है, ये क्रीकुंड है, इसलिए इस स्थान का तो इसके नाम में ही जो है यहाँ का महत्व छुपा हुआ है। बात की जाए अघोर परंपरा की, तो क्या महत्व है अघोर परंपरा में? देखिए, अघोर परंपरा जो है ना, ये अपने आप में वैसे तो बहुत विस्तृत रूप लिए हुए है, लेकिन आम जनमानस के लिए अगर हम कहें तो आम भाषा में यही कहेंगे कि विच इज़ नॉट इन डार्क, विच इज़ नॉट टफ टू एक्सेप्ट, दिस इज़ अघोर। मतलब कि जो घनघोर नहीं है, जो अंधेरे में नहीं है, जो डार्क नहीं है, जो अघोर है, वही हमारा अघोर है।
मतलब कि आप उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सके। यहाँ कोई विधान नहीं है, यहाँ सब बराबर है। अगर कोई गांव से आया है, कोई छोटा बड़ा यहाँ नहीं है, सब इक्वल है। हमारे अघोर परंपरा में सबको समान दृष्टि प्रदान की गई है। माँ का सानिध्य सबको सानिध्य रूप से मिलता है। हमारा जो माँ गुरु है, इस परंपरा की सबसे खास बात है कि हम गुरु को माँ के रूप में देखते हैं और माँ की पूजा करते हैं। वो हमारे माँ गुरु हैं। तो यहाँ माँ गुरु का जो सानिध्य है ना, सबको समान रूप से मिलता है। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम। बात की जाए यहाँ एक कुंड भी है, जी। क्या महत्ता है इस कुंड की? देखिए, इसमें बाबा कीनाराम जी स्थापित हैं इस कुंड में। ये कृंग कुंड है और यहाँ इस स्थान का विशेष महत्व, इस कुंड का विशेष महत्व ये है कि इस कुंड में पूरे श्रद्धा भाव से इसका जल ग्रहण करने मात्र से आपके जीवन की विपदाएं, रोग, बीमारी सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और ये बात 100% सत्य है। क्या कहना चाहेंगी आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरा अपना क्या संदेश होगा है, मेरे माँ गुरु का संदेश है ये। इस कीनाराम स्थल की तरफ से एक संदेश है कि जीवन में सद्भाव को बना के रखिए, अनुशासन को बना के रखिए और अपने जीवन को, यू डिवोट योर लाइफ फॉर अदर्स, यू आर नॉट फॉर योर सेल्फ ओनली। You are in this earth means you are blessed from God. If you want to do something for your guru, then devote for others. अगर आप जिंदगी को दूसरों के लिए डिवोट कर, अपने लिए तो सब जीते हैं, एक बार दूसरों के लिए जी के देखिए, दूसरों की सेवा करके देखिए। आप दूसरों को जब श्रद्धा से, प्रेम के साथ, एक कहते हैं ना छोटे बड़े का भेद मिटा करके प्रेम के साथ यू डिवोट योर लाइफ टू योर गुरु। इफ यू वांट टू गेट योर गुरु, then first of all you surrender yourself to Guru and surrender your life for others, not for yourself only. This is not meant for you. ये ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, इस ज़िंदगी की कोई परिभाषा नहीं है। If you want to write something in this universe, then you will have to devote yourself to your माँ गुरु and lesson लेना पड़ेगा। माँ गुरु के बताए रास्ते पर चलकर देखिए, ज़िंदगी बहुत आसान लगेगी। हर हर महादेव।